प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, देखिए और बनाइए। देखिए सवाल अगर आप देखें तो आपको ये लग रहा होगा कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, अगर पहले वाले को इस वाले वैल्यू को अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो आपको लगेगा कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। बीच में माइनस है, अंदर वाला जो वैल्यू है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ये माइनस होने के कारण क्या होगा कि सबका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये जो है प्लस हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा। एरर है हल्का सा यहाँ पे। ठीक है, फिर से a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस होने के कारण प्लस हो गया और ये प्लस बी स्क्वायर माइनस होने के कारण माइनस हो गया। जब ब्रैकेट हटेगा तो आप देखेंगे कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, 2ab और 2ab ये हो गया 4ab और नीचे में भी आप देखेंगे कि 4ab ही लिखा हुआ है 4 गुना में a गुना में b। तो ये पूरा कैंसिल होकर के रिजल्ट आपको मिलेगा 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 3 प्राइम नंबर्स जो है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 323 है। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आपको दिखे तो चूंकि ये बोल भी रहा है कि प्राइम नंबर है तो एकदम विचित्र प्राइम नंबर उठाने का कोशिश कीजिए। जैसे कि आप 13 से भाग दे सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर हम इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो ये 17 से एक बार में जाएगा, बचेगा 15, ऊपर से 3 उतरेगा तो ये हो जाएगा 53, यानी कि 17 9 53 से। ठीक है, तो 3 में से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है, यानी कि संख्या है 17 गुने 19। अगर आप लास्ट का 2 डिजिट उठाते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 221 है। आप इसको काट के देखिए, अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 एकम 17 बचेगा 5, ऊपर से 1, 17 या 51। तो आप ध्यान से देखिए कि हमें 3 प्राइम नंबर मिले हैं। सबसे बड़ी संख्या 19 है, उससे छोटी संख्या 17 है और सबसे छोटी संख्या 13 है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और वो हमारा आंसर होगा 19, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसी सवाल में इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसी सवाल में आप एक काम और कर सकते हैं, 323 बटे में 221 है, इसको फिर से डिवाइड कीजिए आप। 17 से कट रहा था 3 बार में, 17 से कट रहा था 19 बार में। ये संख्या सबसे बड़ी होगी और ये संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर 19। एक बार में 3 सिक्कों को टॉस किया जाता है। एक बार में आप 3 सिक्का उछालते हैं तो ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर 2 सिक्का होता है तो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल रिजल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 2 पर पावर 2 यानी कि 4 होगा। अगर 1 सिक्का है तो टोटल पॉसिबिलिटी 2, चाहे तो हेड या फिर टेल। अगर 3 सिक्का है तो 2 पर पावर 3 यानी कि 8, एंड सो ऑन। इसी तरीके से प्रोसेस है। आप बात को समझें, क्वेश्चन में बोला गया है कि कम से कम 1 हेड आना चाहिए, कम से कम 1 हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड भी चलेगा, 3 हेड भी चलेगा। आप गौर से
कोशिश करें समझने का। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों सिक्कों पर हेड होगा, सॉरी उल्टा लिख लेंगे, यही एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों सिक्कों पर टेल आएगा। नहीं तो आप कुछ भी इमेजिन करेंगे, कम से कम एक हेड आना ही है। क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि एक पर हेड हो, इस तरीके से हो सकता है कि दो गो पर टेल हो और एक पर हेड हो। समझ में आ रही है? हर बार आप देखेंगे कि हेड जो है वो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो तो होना ही होना है, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ करके। यानी कि टोटल 8 कंडीशन में से 7 मौके ऐसे होंगे जो कम से कम एक हेड देगा, एंड टोटल पॉसिबिलिटी 8 है, तो 7/8 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चूंकि टोटल सिक्कों की संख्या 3 थी, इसीलिए टोटल नीचे में डाला गया वैल्यू 8। ये सवाल देखिए, बोला जा रहा है दो संख्याओं का जो सम है वो 434 है और उनका HCF जो है वो 31 है। देखिए, महत्तम अगर 31 है तो आप ये समझते हैं कि ये दोनों संख्या में कॉमन जाएगा। 31x और 31y हमने संख्या माना हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि x और y जो रहेगा वो को प्राइम रहेगा, यानी कि सह अभाज्य। फिर से बातों को सुनेंगे, हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने जो x और y को कंसीडर किया है ये सह अभाज्य संख्या होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। महत्तम 31 है तो वो तो दोनों में जाएगा, 31x 31y। तो 31x और 31y का जो जोड़ है वो देखिए 434 दिया हुआ है। क्या हम 31 कॉमन कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये है 4 3 4, 31 से एक बार में कटेगा, ठीक है, बच गया 12, ऊपर से 4, तो ये कट गया 4 बार में 124। यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 14 है। आप इमेजिन करें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 1 और 13 हो सकता है, दोनों संख्याओं का जोड़ 14 लाना है। 1 और 13 हो सकता है, और बताइए 2 और 12 हो सकता है, हाँ 3 और 11 हो सकता है, 4 और 10 पॉसिबल है, 5 और 9 पॉसिबल है, 6 और 8 पॉसिबल है, 7 और 7 पॉसिबल है। गौर से देखिए और बात को समझिए। ये जो संख्या आप देख रहे हैं, ये 1 और 13, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। तो एक यहाँ पर पॉसिबल है, एक यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है, और एक यहाँ पर पॉसिबल है। हमको वैसी संख्याएं लेनी होंगी जो दोनों एक दूसरे से नहीं कटता हो। हम इसको नहीं काउंट कर सकते, इसको नहीं काउंट कर सकते, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है एक दूसरे से। तो कुल ऐसी संख्याओं के जो पेयर बनेंगे वो कितने होंगे? तो टोटल 3 होंगे। ठीक है, इस सवाल को कीजिए। %3 नमक वाले एक विलयन का 5% मात्रा है। टोटल विलयन कितना? 5 लीटर। ठीक है, बात को समझेंगे आप। 5 में से 3% क्या है? तो सर सॉल्ट है। हाँ भाई, 5 लीटर मात्रा में से 3% नमक है, इसका मतलब कि 5 का 3% टोटल सॉल्ट है। अब क्या बोला है कि 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो आप बताइए कि 5 में से 2 लीटर उड़ा तो क्या उड़ा? पानी उड़ा। नमक का जो मात्रा है वो तो सेम रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि शेष विलयन में नमक का परसेंटेज कितना होगा। आपको सिर्फ ये निकालना है कि ये जो 5 का जो 3% वैल्यू है, ये वैल्यू शेष का यानी कि 3 लीटर का कितना परसेंट है। फिर से 5 का 3% जो है वो 3 का कितना परसेंट है, ऐसे तो बनाएंगे आप। ये जो परसेंट है इसको ले आ जाइए नीचे, क्लियर, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, टोटल हमारा आंसर होगा 5%।
ठीक है, साल्ट का परसेंटेज पूछा जा रहा था। आइए क्वेश्चन देखिए, ALP का पूछा हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या है सो समझिए। 12 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्फीयर है, गोला है, उसको 3 गोलों में डिवाइड किया गया है। 2 गोलों का रेडियस डायमीटर दिया हुआ है और तीसरे वाले का पहले निकालिए। देखिए आप बात को समझ पा रहे होंगे कि जो आयतन है, देखिए 4/3 पाई पहले वाले का यहाँ है व्यास, यानी कि ये हो गया 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4/3 पाई दूसरे वाले का जो व्यास है वो 10 है, तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस तीसरा वाला का आयतन हमें पता नहीं है 4/3 पाई r क्यूब, और ये बराबर होगा टोटल के, यानी कि 4/3 पाई 6 के क्यूब के बराबर। ठीक है, सवाल बहुत बड़ा नहीं है, बात को समझिए आप। इस वाले गोले का वो पिघला करके 3 गोला बनाया गया है, तो जाहिर सा बात है कि इसका जो आयतन है वो तीनों के आयतन के बराबर होगा। आप इसको और भी छोटा कर सकते थे, इतना बड़ा हम लोग को करना नहीं चाहिए था। 4/3 पाई हमने कॉमन कर लिया, तो ये 27 है, ठीक है, ये 125 है, प्लस में r क्यूब है, बराबर में इधर है 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब, कितना हो गया 216। ये सब हटा लीजिए, सब कैंसिल है, क्लियर। r क्यूब बराबर कितना होगा, ये जो r क्यूब है ये दोनों को जोड़ेंगे और उधर में घटा देंगे, 125 और 27 हो जाएगा 152। तो 216 में से अब अगर आप 152 घटाते हैं तो कितना बचेगा 64। तो आप आराम से कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट छोटे वाले तीसरे वाले गोले का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। हमारा सवाल है तीसरे गोले का सरफेस एरिया। आप बताइए सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 चौको 16 चौको 64 पाई, ये तीसरे वाले गोले का सरफेस एरिया है 64 पाई। ठीक है, इस स्टेप में आप डायरेक्ट इसको काट करके शॉर्ट करके लिख सकते थे। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सवाल बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में बड़ा है नहीं। इसे कीजिए, ये देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि 5 पर पावर 501 को यदि हम 126 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं, बात को समझिए। देखिए जितना हमारा डिवीजर होता है भाजक, उसी के आसपास ऊपर में करने का प्रयास कीजिए। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि क्या हम इस चीज़ को इतना लिख सकते हैं। भाई पावर पर पावर है, गुना ही तो होगा। 5 पर पावर 501 तो होना ही है, बटे में हो गया 126। ये 125 है अंदर में, क्या हम इसको 126 माइनस 1 पर पावर 167 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, बटे में हो गया 126, ये तो कैंसिल हो गया सर। क्या रिमाइंडर बचा, -1 पर पावर 167। हमने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बताया है कि -1 पर पावर अगर ऑड नंबर होता है तो उसका टोटल रिजल्ट माइनस में आता है, -1। क्या किसी भी संख्या का रिमाइंडर शेषफल माइनस में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब भी रिमाइंडर माइनस में आए तो उसमें जो भाजक है, डिवाइज़र, वो ऐड कर दिया जाता है, यानी कि हमारा शेषफल बच गया कितना, 125, 125। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बनाइए सेम, इसे भी ALP में पूछा गया है। ये आसान सवाल है। 5 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदा जाता है। 5 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदा गया, ये CP है। और 8 रुपए में
है ना, पैसा हमेशा ऊपर में रखा जाता है, रकम बटा मात्रा, पैसा ऊपर में रहेगा, और ये आपका सेलिंग प्राइस है। अगर हम रेशियो निकालना चाहें सीपी और एसपी का, तो 5 में 5 से गुना करिएगा 25 होगा, 8 में 8 से गुना करेंगे 64 होगा। मतलब सीधा सा बात है कि 25 रुपये के सामान को 64 रुपये में बेचा गया है, तो जब भी होगा तो लाभ होगा। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना में 100 बटा में 25, ऐसे तो बनाएंगे। ये कैंसिल है 4 बार में, 29 में देखिए 4 में 9 से गुना करिएगा तो वैसे भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। आप चाहे तो पूरा गुना भी कर सकते हैं, 39 में 4 से गुना करेंगे तो आंसर तो यही आने जा रहा है 156। इसे बनाइए। सेम पैटर्न का सवाल जो है यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, एकदम सेम पैटर्न था, बस डिजिट चेंज है। तो आप इस सवाल को बना सकते हैं। 1 रुपये में 4 की दर से खरीदा गया है, उतने ही संतरे वापस खरीदे गए हैं 1 रुपये में 5 की दर से, और 2 रुपये में 9 की दर से बेचा गया है। यहाँ पर लिख रहे हैं 1 में 4 के हिसाब से खरीदा गया, 1 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदा गया, और 2 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदा गया, ठीक है। हमारा सवाल है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और जो भी हो। देखिए सीधा सा हिसाब है, हम लोग ऐसा करते हैं कि इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जो होगा वो होगा 180। तो हम बस ये मानेंगे कि उस फ्रूट सेलर ने टोटल 180 फल संतरे खरीदे हैं। अब आप देखिए कि 1 रुपया में 4 के हिसाब से खरीदा गया है, 1 रुपया में 4, 1 रुपया में 4। आप मेंटल कैलकुलेशन कीजिए कि 180 संतरों को खरीदने के लिए आपको 45 बंडल बनाने होंगे। 1 रुपया में 4, 1 रुपया में 4, ठीक है। अगर आप 180 में 4 से भाग भी देते हैं तो 45 बंडल, और हर बंडल का दाम 1 रुपया, तो सीपी हो गया 45 रुपया। फिर से कितने बंडल बनेंगे? 180 में 5 5 5 के हिसाब से 36, और हर बंडल का दाम 1 रुपया, यानी कि 36 रुपया। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 81 रुपये सेलिंग प्राइस। अब दोनों को मिला के बेचा जाएगा। भाई 180 यहाँ से खरीदे हैं, 180 यहाँ से खरीदे हैं, तो टोटल आपके पास संतरा हो गया 360। अब आप उसको बेचेंगे 9 के हिसाब से, तो टोटल कितने बंडल बनेंगे? 40, और 1 बंडल का दाम है 2 रुपया, यानी कि टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 80, ठीक है। 81 रुपये का सामान को 80 रुपया में बेचा गया है, तो परसेंट लॉस आप कैसे निकालेंगे? लॉस 1 रुपये का कितने पर? 81 पर, तो 100 पर कितना होगा, ठीक है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर यहाँ जाएगा 1.19/81, ठीक है। सवाल आप देखिए बहुत अच्छा है, वीडियो को रोक करके आप दोबारा से बनाने का प्रयास कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एलसीएम लेकर के बहुत कम समय में किया जा सकता है। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए और स्टेशन बी से 60 और 40 के स्पीड से चलना शुरू करते हैं। बात को आप समझेंगे कि इस तरीके से 2 स्टेशन है समझने के लिए, ए और बी। एक इधर ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है। साफ लिखा हुआ है कि दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चालू होती हैं। अगर हम एक ही समय पर चलना शुरू करेंगे तो जितने समय के बाद मिलेंगे उतने समय तक दोनों ट्रेन बराबर समय तक चली होगी, बराबर टाइम तक, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि सेम टाइम पर दोनों स्टार्ट होती है। आप बात को समझें कि अगर ये 60 के स्पीड से है, ये 40 के स्पीड से है, अगर हम दोनों को 1-1 घंटे का मौका देंगे तो एक ट्रेन कितना दूर जाएगी? 60। एक ट्रेन कितनी दूर जाएगी? 40। तो 1 घंटा में ये वाला ट्रेन इस वाले ट्रेन से कितना दूर चली है ज़्यादा? तो आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर। लेकिन यहाँ जो रेल है वो कितना दूर ज़्यादा चली है? 60 किलोमीटर।
तो इसका मतलब ये है कि ये सारा कहानी हटाइए, हम ये कह सकते हैं कि ट्रेनें जो हैं वो लगातार 3 घंटों तक चली हैं। फिर से दोनों अगर 1 घंटे तक चलेंगी तो 20 किलोमीटर का फासला होगा या फिर डिफरेंस होगा। चूंकि डिफरेंस जो है वो 60 किलोमीटर का है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेनें 3 घंटों तक चली है। एक ट्रेन इधर चली है 3 घंटों तक और एक ट्रेन इधर चली है। बस हमें पूछा जा रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। भाई 60 के स्पीड से 3 घंटे और इधर से 40 के स्पीड से 3 घंटे, टोटल डिस्टेंस यही तो होगा दोनों स्टेशनों के बीच का, 180 और 120। ठीक है, टोटल हो गया 300 किलोमीटर। बाकी आप चाहें तो इसको x मान करके भी बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये लाइन है, जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये x एक्सिस को अल्फा और बीटा पर काटता है। पहले तो आप ये समझिए कि x एक्सिस पे y का वैल्यू जो है वो 0 होता है। ठीक है, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है इतना? आप देखिए 2x बराबर 5 माइनस 3y, 2x बराबर क्या है 5 है, x बराबर क्या है 5/2। वो बिंदु जिस पर काटा जाता है वो यहाँ है, अल्फा और बीटा। तो हम कहेंगे x का मान 5/2 है और y का मान 0 है। होगा ना भाई? ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, जिसको वहाँ पर नाम दिया गया है अल्फा और बीटा। आपसे पूछा जा रहा है 2 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? ये कैंसिल हो गया 2 से 2, 5 में 0 ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट 5 है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस सवाल को कीजिए, नथिंग स्पेशल। इस तरह के सवाल आपको अक्सर दिखते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो A और B है वो 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C जो है वो 15 दिनों में कर सकते हैं, और A और C जो है उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। क्या हम LCM 180 ले सकते हैं? बिल्कुल सर। एक दिन में 15 काम, एक दिन में 12 काम, एक दिन में 5 काम। लेकिन आप गौर कर पा रहे होंगे कि इसमें देखिए 2 बार A शामिल है, 2 बार B शामिल है, 2 बार C शामिल है। समझ रहे हैं? तो सब 2-2 बार है दोनों, यानी कि 2 बार A, 2 बार B और 2 बार C मिल करके कितना काम करेंगे? तो आप देख लीजिए कि 12 और 15 27, 27 और 5 32। ठीक है, तो तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे? 16। 2-2 बार था ना, इसीलिए 2 से भाग दे दिया गया। तो तीनों मिलकर के 16 काम करेंगे और आपके पास काम कितना है टोटल? 180 में 16 से भागा दे दीजिए, कितना टाइम लगेगा? 4 से 4 बार में और 4 से 45 बार में, 45/4 दिन में 11.25 दिन टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए। अगर आपने हमारा पीछे का भी वीडियो देखा हुआ है तो इसमें आपको ये पूरा एक सेशन हम लोग इस टाइप पर किए हैं। ठीक है, सारा का सारा जो खेल है वो आपके स्पीड का है, आपके एक्यूरेसी का है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बनाएंगे उतना बेटर होगा। आप हमें बोलिए, हम सीधा करेंगे। ये लीजिए, आंसर हो गया 90 घंटा। ठीक है, समझते हैं सवाल को, आंसर हो जाएगा। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन छिद्र होने की वजह से उसको 10 घंटे का समय लगता है। टंकी में एक लीकेज है जिसके कारण 10 घंटे का समय लग रहा है, तो वो लीकेज अकेला टंकी को
कितने समय में खाली कर देगा, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ऊपर में आप गुना करते हैं और नीचे में माइनस करते हैं। तो ऊपर में 90 होगा, नीचे में 1 होगा, तो 1 देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सवाल देखिए, दो चीज़ें हैं, मतलब दो ट्रेन है। दूसरा बात कि अहमदाबाद से दिल्ली दो ट्रेनें एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्शन दोनों का सेम है। हमारा सवाल है कि कितने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। आपको अच्छे से पता है कि डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो, ये ट्रेन का लंबाई तो ऐड होगा ही होगा। तो 320 और 380 जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस 700 मीटर। ठीक है, सेम डायरेक्शन माइनस 42 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कर देंगे क्या 5/18 से। क्लियर? कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। 5 से कटेगा ये 14×5 होता है ना, 140। ठीक है, 7 से 20 बार में और 7 से 6 बार में और 6 से 3 बार में काटिए। टोटल टाइम जो लगने जा रहा है 20 या 60 सेकंड। एक दूसरे को क्रॉस करने में 1 मिनट का समय लगेगा, 60 सेकंड का समय लगेगा। ये देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। इसी पर आपको पकड़ बनाना है और इतना अच्छा से पकड़ बनाना है कि एग्जाम में गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो। बोला जा रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, ठीक है, अगर हम ABC नाम देते हैं, 1 2 3 भी कर सकते थे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरा संख्या को हमने 100 माना है। 10% और 20% कम है, ये 10% कम है, ये 20% कम है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए। 80 को 90 बनाना है, सीधा बात। 80 को 90 बनाना है। आप ये भी कह सकते थे कि 8 से बढ़ करके 9 पर जाना है। 8 से बढ़ेंगे 9, कितना बढ़ना है? 1। 8 में 100 का वैल्यू कितना होगा? 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। ठीक है, 25/2%, ऑप्शन नंबर 4। बस इतना सा सवाल है। 80 में कितना परसेंट का वृद्धि किया जाए, 80 में कितना बढ़ाया जाए कि वो 90 हो जाए। तो हमने रेशियो निकाल दिया कि 8 में हम कितना परसेंट जोड़ देंगे कि 9 हो जाएगा। 8 से बढ़ करके 9 की ओर जाना है आपको, 12.5%। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है कि 8 पुरुष या फिर 16 महिलाएं, महिला को हमने M लिखा, या फिर 32 लड़के किसी काम को 8 महीने में पूरा करते हैं। जो टाइम 8 पुरुष लेता है उतना ही टाइम 16 महिलाएं लेती है, उतना ही समय 32 लड़कों को लगता है। तीनों बराबर है। अगर हम आपसे पूछें, पहले तो आप इसको चाहे तो काट सकते हैं, 8 से 1 बार में, 8 से 2 बार में, 8 से 4 बार में। आप पुरुष और महिला और लड़कों का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? कवर कर लीजिए, ढक लीजिए। 4 दूना में 8, बीच वाला निकालना है, कवर कर लीजिए। 4 एकम 4, किनारे वाला ढक लेंगे, 2 एकम 2। अभी भी आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। आते हैं सवाल पे। देखिए, किसी पर बनाइए। 8 पुरुष कितना काम करते हैं? 8 काम। कितना समय लगता है? 8 महीना। फिर से 8 पुरुष, 8 और पुरुष का एफिशिएंसी 8 है, तो 8 पुरुष जब 8 काम करता है तब जाकर के 8 महीना लगता है। हमारा सवाल है कि 4 पुरुष और 4 महिलाएं और 4 लड़के कितना काम करेंगे। आप देखिए ना, एक पुरुष 8 काम, तो 4 पुरुष 32 काम। 1 महिलाएं 4 काम, तो 4 महिलाएं 16 काम। 1 बच्चा 2 काम, तो 4 बच्चा 8 काम। कितना हो गया? 32 और 8 40 और 16
टोटल अगर 56 काम होता है तो कितना समय लगेगा? बस ये कैंसिल है 7 बार में, 8 8 64 बटा में 7 यानी कि 7 9 63 और 1 64। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का सही जवाब है। इस सवाल को कीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। पूरे लेन देन में कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुआ। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची गई है। कम से कम एक चीज़ क्लियर है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपया पर 1 रुपया का लाभ लेकर के एक वस्तु को बेचा गया है 4 वाला 5 में। कन्फर्म? बात को समझिए, देखिए दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि दूसरे वस्तु को भी 5 रुपया में बेचा गया होगा? बिल्कुल सर। दूसरी बात कि पूरे बिजनेस में नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि यदि सेलिंग प्राइस 10 रुपया है तो दोनों का कॉस्ट प्राइस भी तो 10 रुपया होगा। इसका मतलब है कि पहले वाले वस्तु को 6 में खरीदा गया होगा। अब देख लीजिए कि दूसरे वाले वस्तु को 6 में खरीद के 5 में बेचा गया है। 1 रुपया का लॉस है 6 रुपये पर, तो 100 में कितना होगा? 2 से 3 और 2 से 50, 50/3%। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है जरूर, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, इस तरीके से रोम्बस है, जो साइड है वो 122 मीटर दिया हुआ है, ये जो भुजा है वो 122 मीटर है। कन्फर्म? इसके एक डायगोनल का लेंथ 240 मीटर है। मान लीजिए ये एक डायगोनल 240 है। आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे से बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। दूसरी बात कि ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। अब आप इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री के सामने ये क्या है? ये तो हाइपोटेनस है। तो अगर हमको ये निकालना होगा बेस, तो आप क्या करेंगे? √ इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। बात को समझिए आप, 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करने में टाइम लग रहा है थोड़ा, तो क्यों ना हम इसको ऐसा कर दें, a² माइनस b² है, तो ये कर देते हैं a प्लस में b इंटू हो जाएगा a माइनस में b, ठीक है। 122 और 120 242 गुना में 2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 होना चाहिए और क्या। अरे 242 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 होगा, और 484 का वर्गमूल जो है वो 22 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 22 है तो ये वाला भी 22 होगा। हमारा सवाल है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोम्बस का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने एक विकर्ण। एक विकर्ण कितना? 240। दूसरा विकर्ण कितना? 44, ठीक है। अब कहीं से भी काट लीजिए, ये कट गया है 22 बार में। 240 में 22 से गुना करके देख लीजिए आप, 24 दूना 48, 24 दूना 48, ये है 528, 1 0 और आ जाएगा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर। बोला जा रहा है आपसे कि किसी निश्चित धनराशि पर पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1440 है। रेट दिया गया है, तो 2 साल का टोटल ब्याज कितना होगा? अब बात को अच्छे से समझते हैं कि 1 साल का पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1440 है। चक्रवृद्धि ब्याज का यही तो खेल है, ब्याज पर ब्याज मिलता है।
हाँ भाई, पहले साल का यदि 1440 है तो अगले साल में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, ये 1 साल का ब्याज है, ठीक है, ये 1 साल का ब्याज है। दूसरे साल का ब्याज आप कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख रहे हैं 1440 का, बताइए कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 110%, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो ये हो गया 1440 में 144 में अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1584, 1584, कितना हो गया, 4, 8 4 12, 29 और 1 30, ठीक है। 2 साल का टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 30-24 रुपये। एक बार फिर से आप बात को समझिए, सिर्फ इतना सा बोला जा रहा है कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1440 रुपये है, ठीक है। आपसे 2 सालों का पूछ रहा है, दूसरे साल का नहीं, 2 साल का, तो 1 साल का तो इतना होगा ही होगा। दूसरे साल का ब्याज, ब्याज पर भी 1440 पर भी 10% का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 1440 का 110%, ठीक है। ये दूसरे साल का ब्याज है और ये पहले साल का ब्याज है, टोटल ऐड कर देंगे तो 30-24 रुपये 2 साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 3 और -4, 5 और 2 को मिलाने वाली रेखा का स्लोप निकालना है आपको। स्लोप के लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ठीक है, एकदम बेसिक सा सवाल रह गया। y2 का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर 2, y1 का वैल्यू कितना है -4, तो माइनस और माइनस प्लस बटे में x2 5 माइनस x1 यानी कि 3, तो ऊपर में है 6 और नीचे में है 2, यानी कि जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ही इसी तरीके के एक और सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।